इंदौर में लोकसभा चुनाव काउंटिंग के दिन आज एक साथ 3 रिकॉर्ड बन गए हैं। बीजेपी का सबसे ज्यादा वोट पाने का, देश में बड़ी जीत हासिल करने का और नोटा का देश में सबसे वोट पाने का। वोटों की बात करें तो 12,26,751 वोट मिले। पिछली बार 10.68 लाख वोट मिले थे, यानी बीजेपी ने अपना पिछला रिकॉर्ड तोड़ दिया है। दूसरा, सांसद शंकर लालवानी की जीत के अंतर का, उन्होंने देश में सबसे बड़ी जीत हासिल कर ली। जीत का अंतर 10 लाख के करीब पहुंच गया है। इससे पहले 2019 में सबसे बड़ी गुजरात की नवसार सीट के नाम पर थी। वहां भाजपा के CR पाटिल नवसार सीट से 6.90 लाख वोटों से जीते थे। लालवानी ने आज यह रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है। तीसरा नोटा है, जिससे पहली बार देश में 2,18,000 से ज्यादा वोट मिल गए। यह और बढ़ सकते हैं। वहीं अब तक देश में रिकॉर्ड बिहार की गोपालगंज सीट के नाम पर था। उसे 2019 में देश में सबसे ज्यादा 51,600 वोट मिले थे। तीसरे नंबर पर बसपा प्रत्याशी संजय सोलंकी की है। उन्हें 51,000 से ज्यादा वोट मिले हैं। बता दें कि इस बार कांग्रेस प्रत्याशी नहीं है। कांग्रेस ने चुनाव में नोटा को वोट देने की अपील की थी। पार्टी का कहना है कि हमने जो उम्मीद की थी उसे पूरा कर दिखाया है। और नोटा 1,89,061 तो राउंड 14 की समाप्ति के पश्चात 8 विधानसभा क्षेत्र ये जीत माननीय प्रधानमंत्री जी की नीति की जीत है। यह जीत भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के मार्गदर्शन में जो हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मेहनत की उसकी जीत है। यह जीत इंदौर की जनता की जीत है और ये जीत मोदी जी को समर्पित है। अच्छा, इतना बड़ा रिकॉर्ड बनेगा क्या आपको उम्मीद थी शंकर जी? देखिए, जिस प्रकार से हमारी भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो काम किए हैं, और आप अगर देखेंगे तो लगभग पिछली बार भी इतने ही वोट पड़े थे, 15 लाख कुछ हज़ार, और लगभग इस बार भी वोट उतने ही पड़े हैं। लेकिन अगर हम देखें तो भारतीय जनता पार्टी को जो पिछली बार वोट मिले थे उससे ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी को वोट मिले हैं। तो ये दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति में जनता का विश्वास है, मोदी जी की रीति नीति में जनता का विश्वास है। और इंदौर में जनता ने मन बना लिया था कि हम मोदी जी के साथ हैं और मोदी जी को बड़ी जीत देंगे। शंकर भैया, 2 रिकॉर्ड इंदौर में एक साथ बने, एक आपकी जीत का रिकॉर्ड बना और एक नोटा को लेकर भी। कांग्रेस नकारात्मक भूमिका में थी और कांग्रेस ने जिसका प्रचार किया था, पिछली बार जितने कांग्रेस को वोट मिले थे उसके प्रचार के बाद भी कांग्रेस आधे से ज़्यादा कम वोट पा पाई। ताज़ा खबरों के लिए सब्सक्राइब करें JSR टाइम्स और साथ ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।